टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। हाय मैथ्यू। हेलो, आप सब कैसे हाय हैं? मैथ्यू। हाय मैथ्यू। हाय मैथ्यू। लूसी कैसी है? हाँ, ये तो ठीक है। हमेशा हम इसकी कंघी करते रहते हैं क्योंकि ये तो ध्यान चाहती है। ओ, तुम कितने प्यारे हो। ओह, लकी की ओर देखो। वो विजिटिंग पर है। एक दिन एक विजिटर आए थे, एक परिवार जिनके बच्चे की विशेष आवश्यकता थी और वो तो दूर रहते थे, इसलिए तो विजिट के लिए गए थे। ए ना, तुम्हारी माँ कैसी है? बहुत अच्छी। आश्चर्य है कि हमें नहीं लगता था कि वो अस्पताल से कभी बाहर भी आने वाली हैं। मेरा मतलब वो एक ऐसा वक्त था जब डॉक्टर ने कहा था कि उसके अवयव क्षीण हो रहे थे। वो हमारे साथ हैं। आप उसे देखिए, ऐसा है जो बयान नहीं किया जा सकता। अद्भुत। आमीन। परमेश्वर कितना भला है। प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। हे यारो, आपको याद है जब हमने इस गुट की शुरुआत की? बेशक हमें याद है। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी क्योंकि उसका मेरे जन्मदिन के दिन जनवरी 25 को ही शुभारंभ हुआ था, इसलिए कभी नहीं भूलूंगी। मैं सोचता हूँ ये सही है। दो बातें मैं सोचता हूँ जो कि बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। उनमें से एक तो प्रार्थना है, और मैं जानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी तो प्रार्थना से घिरी हुई होती है। और दूसरी बात है कि ये तो स्रोतों की जगह होती है। और कुछ लोग मांगते हैं, जैसे कि जानती हो ना, संदेश मांगते हैं, और वो बड़ी भीड़ के जैसे होते हैं और हम सब वहाँ पर आते हैं, अलग अलग उम्र के, छोटा चार्ल्स, बड़ा चार्ल्स और बीच की उम्र का चार्ल्स। सचमुच में डॉक्टर स्टैनली ने हमें समझाने में मदद की कि हम हमेशा पीछे लौटते हैं कि चाहे जो भी हो, हमने क्या किया है, आपसे प्रेम किया गया है और ये गुट आपके लिए प्रार्थना करेगा। इस गुट में से एक चीज की प्रशंसा करूंगी। ये एक समावेशी गुट है। हम लोगों का न्याय नहीं करते। आप कौन से भाषा बोलते हो इसकी परवाह नहीं। मुझे यकीन था कि मैं एक दृढ़ मसीही थी, परंतु डॉक्टर स्टैनली के आने से पहले तक की किया। मैंने उन पर अभ्यास करना शुरू किया जब मेरे चाचा को आघात हुआ था। जब जिंदगी अच्छी थी, मुझे परमेश्वर की जरूरत न पड़ी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की जब मैं संकट में पड़ गई। जब लिज ने मुझे कॉल किया, तुम कैसे कर रही हो, मेरा मतलब है मेरी जिंदगी सचमुच में बिखर गई थी। तुम्हारे 19 साल के बेटे को तुम्हारा घर छोड़ने को कहना, क्योंकि उसने एक विशिष्ट मार्ग को जीने को चुना, और उसके साथ क्या होने जा रहा था ये न समझना कठिन था। मेरा परिवार होने के लिए यारो तुम सबकी आभारी हूँ। लाजरस, तुम्हारे इस मन के कारण मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। तुम दूसरे लोगों के विषय में कितनी परवाह करती हो और तुम दूसरे लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करती हो। जब से मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही व्यक्तिगत तौर से जी रही हो। मेरी माँ शायद अस्पताल में होंगी, लेकिन मैं हर एक अन्यजन के लिए प्रार्थना करूंगी जो बीमार हैं। मेरे बच्चे शायद परमेश्वर से दूर होंगे, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए और किसी के भी बच्चे उसकी ओर आने के लिए प्रार्थना करूंगी। और इसी कारण परमेश्वर ने इस गुट को एक साथ किया कि उसने लोगों को एक जगह पर रखा जहाँ पर वे कीचड़ से गुजरे, जंगल से गुजरे, और जब हमारे गुट में किसी एक को उसकी जरूरत हो तो वहाँ पर हमेशा कोई है जो कदम बढ़ाकर कहता है मैं मदद कर सकता हूँ। किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? इस कॉन्फ्रेंस कॉल पर क्लिक कीजिए। इसमें है लीज, पैट्रिसा, एनालीज और मैं भी। हम एक जैसे नहीं हैं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो तो विभाजित हुआ है, लेकिन जब आप इस ग्रुप में आते हैं तो जोड़ने वाली एक बात होती है। वो तो जिंदगी के 30 सिद्धांत हैं डॉक्टर स्टैनली की शिक्षा से। तो हम फिर एक बार इकट्ठा कब मिल रहे हैं? हर एक दिन। आप कॉल कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। उसकी योजना करके तुम्हें बताएंगे। आभारी हूँ फ्रेंड्स। सबका धन्यवाद। तुम लोगों को शुभ रात्रि। आपको प्यार। इन टच पर अगला, बुद्धि को कैसे प्राप्त करना है। हम एक कृषि युग से औद्योगिक युग में और अब एक जानकारी के युग में अब आ गए हैं। हमारे पास निपटने के लिए जरूरत से अधिक जानकारी है। उसमें से कुछ अच्छी है, कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन है बहुत ज्यादा। दरअसल अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको केवल कंप्यूटर के सामने बैठना है, तो आप कह पाएंगे कि वह कहाँ रहते हैं, मकान किस तरह दिखता है। दरअसल आप उन कई लोगों से ज्यादा, कई लोगों के विषय में अधिक बातें बता सकते हो जिनके
खुद के विषय में आप जानते हो, और इसलिए वहाँ पर कोई गोपनीयता, कोई गुप्ता नहीं, एक पागल संस्कृत युग है जिसमें हम जी रहे हैं, काफ़ी सारी जानकारी। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ गायब है, और वह है वहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी और सारा प्रकार का ज्ञान मौजूद है, तब वहाँ पर बुद्धि की एक महान अनुपस्थिति है। क्योंकि देखिए, उस प्रकार के ज्ञान को जो दिखाई पड़ता है उसे संभालने को सामर्थ्य बनने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है। एक राष्ट्र के तौर पर हम कहाँ पर है, जरा देखिए, व्यक्तिगत तौर पर हम कहाँ पर है, इसे देखिए। बहुत सारे लोग उनके ज्ञान और शिक्षा उपाधि की बढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को जीने की रीति में बहुत ही अज्ञानी है। आप खुद को एक बुद्धिमान व्यक्ति मानोगे, या मैं कुछ बातों में बुद्धिमान या दूसरी बातों में नहीं हूं, क्या आप ये कहेंगे? बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस संदेश में आपको ये बताना चाहता हूं कि न केवल ये महत्वपूर्ण है, बल्कि बुद्धि को कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसे कई वचन हैं जो बुद्धिमान होने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, बल्कि काफ़ी सारे शास्त्र वचन हैं जो चीज़ों के विषय में काफ़ी जानकारी देता है। एक व्यक्ति बहुत ही शिक्षित हो सकता है, फिर भी वो अपने जीवन को तबाह करता है। बहुत प्रसिद्ध हो सकता है, फिर भी अपने जीवन को तबाह करता है। एक महान पद और अधिकार और सामर्थ्य भी उनके जीवन को एक संपूर्ण मुसीबत बना देता है। क्या आप खुद को एक बुद्धिमान व्यक्ति मानोगे? नीति वचन की पुस्तक में बुद्धि को कैसे प्राप्त करना है, इसे परमेश्वर हमें अच्छी तरह से बताते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुड़े कि यदि आप दूसरे अध्याय को खोलते हैं और एक क्षण के लिए उसकी ओर देखते हैं, और नीति वचन के इस दूसरे अध्याय के इन पहले 7 वचनों को हमें पढ़ना है। वहाँ कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मैं मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ को बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन से समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। तो अब बुद्धि क्या है? वैसे दुनिया कहे कि इसका अर्थ ज्ञान और जानकारी का सही उपयोग करना है, लेकिन मुद्दा यह है कि आप और मैं इसका जवाब देना चाहते हैं। ईश्वरीय बुद्धि क्या है? ईश्वरीय बुद्धि यह परमेश्वर के नजरिए से चीज़ों को देखना है और गौर करना है, और शास्त्र वचन के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया देना है। ईश्वरीय बुद्धि वह प्रभु के नजरिए से चीज़ों को देखने में सामर्थ्य बनना है, जिस रीति से वह उन्हें देखता है, और फिर उन्हें शास्त्र वचन के सिद्धांतों के आधार पर प्रतिक्रिया देना है। उसमें और संसार की बुद्धि में काफ़ी अंतर है। तो जब हम उसके विषय में सोचते हैं, हम उस संपूर्ण कल्पना के बारे में सोचते हैं कि एक व्यक्ति बुद्धिमान कैसे बनता है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया और एक परिणाम दोनों होते हैं। एक प्रक्रिया है क्योंकि बुद्धिमान बनने के लिए समय लगता है, एक परिणाम है क्योंकि हम सीखते हैं, और निर्णयों में हम जो परिणाम देखते हैं उनके द्वारा बुद्धिमान बनते हैं, जिनको हम लेते हैं, और वह निर्णय जो अन्य लोग लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक बुद्धिमानी व्यक्ति माने जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? वैसे आप आसपास देख सकते हैं, कहते हैं ठीक है, मैंने अच्छा निर्णय, वो अच्छा निर्णय लिया, लेकिन क्या आपने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आप अनंत काल कहाँ पर बिताएंगे? आपके जीवन का मार्गदर्शक कौन बनेगा? आपके जीवन को किस प्रकार निवेश करने जा रहे हैं? आप उसके साथ क्या करने वाले? दूसरे शब्दों में, वहाँ पर कुछ सवाल है जो मानवीय बुद्धि से बढ़कर कई अधिक महान ज्ञान और समझदारी की मांग करती है। तो जब हम प्रभु के मार्गों को समझने और उसके नज़रियों से चीज़ों को देखने के विषय के बारे में सोचते हैं, तब हम बुद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ चरणों की एक संख्या देता हूँ, और अगर आप इन चरणों का अनुसरण करें तो आप एक बुद्धिमानी व्यक्ति बन जाएंगे। और इसलिए चलिए पहले एक से शुरुआत करते हैं, वह हम बुद्धि को खोजकर उसे प्राप्त करते हैं। यह चरण क्रमांक 1 है, और अगर आप बुद्धिमान नहीं बनना चाहते हैं तो आपको बुद्धिमान नहीं बनना है, बुद्धि को कहीं खोजना नहीं है। तो जब बुद्धि को खोजने की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ, या कभी कभार शास्त्र वचन पढ़ लेना, लेकिन यह लगन से परिश्रम पूर्वक उसकी खोज करना। अर्थात परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे दिखाओ कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बनूँ। अगर मैं बुद्धि के मूल्य को समझता हूँ तो मैं इसे ढूंढ लूँगा, अगर मैं इसका मूल्य नहीं समझता हूँ तो मैं इसकी तलाश नहीं करूँगा। एक महान प्रतिवाद है, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह अपने जीवन में बहुत से संकटों को टालता है, क्योंकि वे उस शब्द का अर्थ समझता है
ये जीवन की परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर के नजरिए को प्राप्त करना और फिर उन सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया देना है जिन्हें परमेश्वर ने उसके वचन में हमें दिए हैं। जरा इसके बारे में सोचिए और ईमानदारी से, बुद्धि को खोजने के विषय में आपने आखिरी बार कब सोचा था? क्या वह आपके लिए ऐसा धुंधला बन गया है, या क्या आप उसे ऐसा कुछ बहुत ही निश्चित, बहुत संगीन, बहुत स्पष्ट और बहुत ईश्वरीय तौर से देखते हैं? बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, यह आपका सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। आपके पास सब सोना, सारे जवाहरात, ऐसे सारी चीजें हो सकती हैं जिनका शास्त्र वचन उल्लेख करता है। बुद्धि के बगैर आप भयंकर गलतियां करेंगे और प्रभु के पुत्र यीशु मसीह का अस्वीकार करके ऐसी मूर्खता के द्वारा आप परम गलती कर रहे हैं। जो क्रूस पर गया और अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, आपके और मेरे पापों के कर्ज को चुकाया, हम सब के लिए अनंतकाल के लिए स्वर्ग को खोल दिया। आप मसीह के बगैर मरते हैं तो हम सबसे अधिक मूर्ख बात को संभवत कर चुके हैं। लेकिन आप कहते हो वैसे मैं उसे करने जा रहा हूं। नहीं, आप नहीं करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्यों। यीशु मसीह के बिना परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। यही है उनका वचन। यह कोई मानवीय तर्क नहीं है, यही परमेश्वर का वचन है। आपको यह तय करना हो कि आप उसके लिए उसके वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं या किसी और पर विश्वास करेंगे। आपको बुद्धि के पीछे लगना चाहिए। जरा सोचिए, यह आपके जीवन में क्या भूमिका निभाती है। आप जो कुछ भी करते हो उसमें आपकी सफलता या विपदा को निर्धारित करती है। परंतु वहां पर दूसरी बात है, वो हम परमेश्वर के वचन पर मनन करके बुद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपने कहने का मतलब है कि अगर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा तो मैं बुद्धिमान बनूंगा। चलिए विचार करते हैं। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी आंखें इसे देखती है, आपके कान सुनते हैं और आपका दिमाग इसे समझने लगता है। तो होता क्या है? यह आपका एक हिस्सा बन जाता है। वैसे प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का मन है जो कागज पर लिखा हुआ है। यह परमेश्वर का मन है, यह परमेश्वर के मार्ग है, उनकी योजनाएं और उद्देश्य है। यह सब बातें यहाँ है। और इस कारण यदि मैं प्रभु के वचन पर मनन करना शुरू करूंगा तो कुछ बातें होंगे, इसका मेरी जिंदगी में प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अगर आप अध्याय 4 और वचन 10 में से शुरुआत करेंगे तो वह कहता है, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर हे मेरे पुत्र, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा और सीधाई के पथ पर चलाया है। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, अर्थात वही तो शिक्षक है, बड़ी ही उत्साहता से उसके पीछे लग जाए। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आपने मुझे कितनी बार कहते सुना है, आपको हर दिन की शुरुआत परमेश्वर से उनके वचन को पढ़कर अपने जीवन को दिशा देने की याचना के साथ करनी चाहिए। हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले आप सबसे बुद्धिमान चीजों में से एक कर सकते हैं, वह है परमेश्वर से आपको बुद्धि देने की याचना करें। हम सभी को बुद्धि की जरूरत है, यानी हम सभी को अपने कार्यों और अपनी योजनाओं के बारे में और हमें अपना जीवन कैसे जीना है इसके बारे में प्रभु के नजरिए की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या होगा। और इस कारण अगर हम बुद्धि के आधार पर कार्य करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन के लिए हमें दिशा और स्पष्ट मार्गदर्शन देगा। वह कहता है कि वह करेगा, वह हमें बुद्धि देने का को इच्छुक है। और इसलिए जब मैं इस बारे में, स्रोतों के बारे में सोचता हूँ, सुनिए नीति वचन के 5वें अध्याय में शास्त्र वचन कहता क्या है। वचन 1, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। अर्थात अपना ध्यान दें, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाइए। अब ध्यान दीजिए कि उसकी परिभाषा क्या है। हमने कहा ईश्वरीय बुद्धि क्या है? यह परमेश्वर का नजरिया प्राप्त करना है। एक सवाल पूछता हूं, आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके बारे में आपको उसके दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है? कुछ भी तो नहीं। हमें हर चीज के बारे में उसका नजरिया चाहिए, और न केवल उसका नजरिया प्राप्त करना बल्कि उसके पश्चात परमेश्वर के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिक्रिया देनी है। तो मुझे उसका नजरिया कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन में। फिर तीसरा मार्ग है, हम शास्त्र वचन के सिद्धांतों का पालन करके बुद्धि को प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान और समझ होना पर्याप्त नहीं है। आपके पास बाइबल का ज्ञान हो सकता है, लेकिन यदि आप उस पर एक तरह से कार्य नहीं करते, उस पर परमेश्वर के नजरिया से कार्य नहीं करते, तो आप बुद्धिमान नहीं होंगे। यह परमेश्वर के वचन इन सिद्धांतों का पालन करने से आता है। गौर कीजिए कि उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि वह सीधे लोगों के लिए बुद्धि रख छोड़ता है, सिद्धांतों से जीतते हैं। और मुड़िए, अगर आप 8वें अध्याय की ओर एक क्षण के लिए देखें, अगर आप इस 8वें अध्याय में और 33वें वचन को देखते हैं तो वहाँ पर कहता है कि शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उसकी ओर देखिए, शिक्षा को सुनो, उसी पर, शिक्षा पर पूरा ध्यान दीजिए, बुद्धिमान हो जाओ।
उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या क्या ही धन्य है वो पुरुष जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। तो किसी भी समय आपको और मुझे जीवन के बारे में, किसी भी प्रश्न के बारे में दैवीय शिक्षा की जरूरत है। वह सब यही तो होता है। बुद्धिमान पुरुष और महिलाएं वचन में रहते हैं, वे परमेश्वर की बात सुनते हैं, वचन का पालन करते हैं और अद्भुत परिणामों को देखते हैं। तो निश्चित रूप से हम उसके लिए प्रार्थना करके बुद्धि को प्राप्त करते हैं। और नीति वचन की पुस्तक में ऐसे काफी वचन हैं जिनमें प्रार्थना पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए याकूब की ओर मुड़े, इसके पहले अध्याय को देखिए, क्योंकि यह सबसे स्पष्ट वचन है जिसे आप बुद्धि के बारे में पा सकते हैं। वह याकूब के एक वचन 5 में कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। वो कंजूस नहीं है, उसे देता है, उदारता से देता है, बिना उलाहना दे। आपकी ओर वापस लौटकर नहीं आने वाला है और उसको दी जाएगी, परंतु वह विश्वास से मांगे। और वह पूरा परिच्छेद उसके विषय में है। तो मांगने से बुद्धि मिलती है। अब ज्यादातर लोग के लिए वे इसका अमल करते हैं। मैं प्रभु से मुझे बुद्धि देने के लिए मांगता हूं। सिर्फ उसे मांगने से नहीं मिलता, यह मांगना है, पालन करना है, परिणामों को देखना है, परिणामों का अवलोकन करना है। और अगर मैं सिर्फ एक शब्द कह सकता तो मैं इसे बार बार कहूंगा, बुद्धि न केवल ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से आती है, बल्कि इसका अवलोकन करना कि क्या होता है जब आप आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया देते हैं और जब आप अवज्ञा में प्रतिक्रिया देते हैं। और हम सभी जो विश्वासी हैं जानते हैं कि यह सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है, लेकिन केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि यह प्रभु का एक ईश्वरीय कानून भी है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से एक उपहार है और हमें इसके पीछे लगना चाहिए, इसकी खोज करना चाहिए, इसके लिए मांगना चाहिए। परमेश्वर के वचन में आइए, प्रभु से अपने वचन से हमें यह दिखाने के लिए मांगे कि वह हमारे लिए, हमारी और उसकी भलाई और प्रेम और दया के आधार पर कैसे कार्य करना चाहता है। तो निश्चित रूप से इस संसार में परमेश्वर कैसे कार्य करता है, इसका अवलोकन करके हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं। और यदि आप नीति वचन 6 में जाते हो तो बहुत से लोग इस वचन को जानते हैं, या कम से कम वे इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि नीति वचन के 6 अध्याय के 6 वचन में वह कहता है कि हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। हे आलसी व्यक्ति, उनके काम पर ध्यान दे। और बुद्धिमानों, उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करते हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरते हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेते रहना, तब मेरा कंगलापन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के सामान आ पड़ेगी। यहां पर क्या कह रहा है? चारों ओर देखिए, दुनिया में प्रभु कैसे काम करता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना ज्ञान है। मुद्दा यह है कि प्रभु कैसे कार्य करता है। और उदाहरण के तौर पर वो चींटी को दे रहा है। खैर, अपने आसपास देखिए। उदाहरण के लिए आलसी लोग, वे आश्चर्य करते हैं कि वे क्या करते हैं। वे किसी को दोष देना चाहते हैं। आलसी लोग आमतौर पर किसी को दोष लगाना चाहते हैं, और जब चीज़ें उनके तरीके से नहीं जाती तो वे सुर लगाते हैं, उस लड़के की गलती है, इस लड़के की गलती है, उनकी गलती है, लेकिन मेरी गलती नहीं। बुद्धि यानी चीज़ों को परमेश्वर की नज़र से देखना है। सुनिए, वो कहता है कि इसे दोनों को इच्छुक है, कि इसे हमारे लिए जमा करने की इच्छुक है, चाहे वो कुछ भी हो। यदि हम चाहे तो बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, पर प्रभु के वचन को लापरवाही से पढ़ने में बुद्धि नहीं मिलेगी, बल्कि इससे पढ़कर और प्रभु के इस क्रिया, उस क्रिया और अन्य क्रिया के परिणामों का अवलोकन करने में हमारी सहायता करने के लिए मांगे। तो इसलिए संसार में प्रभु कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों को लीजिए, उन लोगों को देखिए जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में कैसे काम कर रहे हैं। किसी तरह शैतान ने इतने सारे लोगों को यह विश्वास दिलाने को धोखा दिया है कि वे प्रभु के नियमी के अपवाद है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उस समय सब बातें अपने हिसाब से चल रही है। वे स्वस्थ है, वे ये है, वो है, उनके पास ये सब चीज़ें, और इसलिए ये सोचते हैं कि ऐसा आप मानते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चलता। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, और बार बार मैं कहूँगा कि आप सिद्धांतों और नियमों और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकते और उन परिणामों से बच नहीं सकते जो किसी व्यक्ति के जीवन में विनाशकारी होते। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर निश्चय ही हम ईश्वरीय सलाह पर चलने से बुद्धिमानी बनते। अब मुझे कुछ बातें स्पष्ट करना है। यदि आप किसी सलाहकार के पास जाते हो तो इस बारे में बहुत बहुत ही समझदार रहिए कि यह सलाहकार कौन है, न कि केवल आपने जो सुना उनसे। मैं आपको यहाँ शास्त्र वचन के कुछ वचनों को देना चाहता हूं।
नीति वचन के 12वें अध्याय को देखिए और 15वें वचन की ओर देखिए। ध्यान दीजिए कि वह यहाँ पर क्या कह रहे हैं। नीति वचन 12 और 15 सुनिए। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, वह परंतु जो सम्मति मानता बुद्धिमान है। ध्यानपूर्वक सुनिए, परंतु जो सम्मति मानता, ईश्वरीय सलाह। वे लोग जो परमेश्वर के मार्गों और परमेश्वर के कार्य को और वह किस प्रकार कार्य करते हैं इसे जानना चाहते हैं। 13वें अध्याय में और 20वें वचन पर गौर कीजिए। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप 10वें वचन को देखेंगे, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु सुनिए, बुद्धि, जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। 15वें अध्याय जरा इसे देखिए। 15वें अध्याय का 31वां वचन वह कहता है, सुनिए, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता हो वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। इसलिए जब आप सलाह के बारे में सोचेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर किसी ने आपसे कहा, ठीक है मैं यही सोचता हूँ, उन्होंने जो कहा या नहीं, चाहे आपने उसे किया हो, तो ये क्या निर्धारित करेगा मात्र इसलिए कि उन्होंने ऐसा कहा था या क्योंकि वे अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में समझदार है। और बहुत सारे लोग आपको सलाह मशवरा देने के लिए बहुत ही इच्छुक और बहुत ही जल्दबाजी से तैयार होंगे, लेकिन पहली बात जिसे आपको करना है वो यह है कि उनकी जीवन शैली को देखना है। पता करें कि उनकी सलाह का मूलाधार क्या है। क्या यह विश्वविद्यालय में सीखी गई उनकी किसी चीज के कारण है, या इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को समझते हैं, उन सिद्धांतों को समझते हैं जिनके द्वारा हम में से हर एक जन अपना जीवन जी सके, इससे ही जिसे परमेश्वर चाहता है। आखिरी बात मात्र यही है, हम बुद्धिमानों के साथ जुड़कर बुद्धि को प्राप्त करते। कुछ पल पहले से उस परिच्छेद को 13वें अध्याय में पढ़िए। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में सचमुच में बुद्धिमान बनना चाहता तो 13वें अध्याय और 20वें वचन की ओर जरा गौर कीजिएगा। जो बुद्धिमानों के संग चलता है तब वह भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। क्या आप उसमें यकीन करते हैं? उसे किया था। हर किसी के साथी होते हैं और कुछ लोग भयंकर दोस्त होते हैं, अपनी दोस्ती और ऐसी चीजों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसलिए वचन कहता है कि अगर मुझे बुद्धिमानी बनना है तो मैं बुद्धिमान लोगों के साथ दौड़ूंगा, मूर्ख बनना चाहता हूं तो मैं उनके साथ दौड़ूंगा। यह दरअसल बहुत ही सरल है, सब परमेश्वर के वचन में है। मैंने केवल यही किया है, बस शास्त्र वचन के कुछ वचनों का आपके लिए पढ़ा है। तो जरा सोचिए, बुद्धि जो परमेश्वर के नजरिए से चीजों को देखती और वचन के सिद्धांतों का पालन करती है, वे सिद्धांत हैं जिन्हें परमेश्वर ने वचन में रखे हैं। यही सब कुछ बुद्धि के बारे में है। और आपको जो सवाल पूछने हैं वह यह है कि क्या मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ 7 चरण है। यदि आप इन्हें गंभीरता से लें तो ये सभी आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ आपके संबंध से होता है। आप कहोगे, आपका मुझे बताने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति मसीह नहीं है वो बुद्धिमान नहीं है। निश्चित रूप से मैं इसे ही कह रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि यदि आप स्वर्ग जाने का इरादा रखते हैं तो आपको यीशु का मुकाबला करना होगा। उसने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बगैर कोई मनुष्य पिता के पास नहीं आता। वह परमेश्वर का पुत्र है जो स्वेच्छा से क्रूस पर चढ़ा, अपना जीवन त्याग दिया। उसने मुझे बचाने और आपको बचाने के लिए अपना लहू बहाया। मेरे लिए उस पर संदेह करना मूर्खता है, क्योंकि मेरे पास उस पर संदेह करने का कोई प्रमाण नहीं है। उत्पत्ति से लेकर सूली पर चढ़ाए जाने तक का परमेश्वर का संपूर्ण वचन उसकी ओर ले जाता है, और वहां पर उसके बाद जो सब कुछ है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्तता है। यह कहना कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो मसीह नहीं है, नहीं, वो बुद्धिमान नहीं है। वहां पर प्रभु के बिना आपका जीवन व्यतीत करने में अनंत काल के अंतिम विनाशकारी नुकसान है। इसे अभी कीजिए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, समय निकला जा रहा है। और यदि आप इसके बारे में सोचेंगे
तो ये एक कारण है कि आपको अपने जीवन को सीधा करने के लिए काफ़ी बुद्धिमान होना अवश्य है। इसे यीशु मसीह को ओर मुड़ना है, उसे आपको क्षमा करने दो, आपको तुम्हें शुद्ध करने दो, आपको फिर एक बार शुरुआत करने दो। अगर आप बुद्धिमान हो तो आप उसे करेंगे। तो इसके बारे में मैं इसे ऐसे सोचूंगा, अगर मुझे बुद्धिमान बनना है तो मुझे निर्णय लेना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने पापों से बचने जा रहे हैं तो आपको एक निर्णय लेना होगा। अगर आज मैं अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करूंगा और इस क्षण मैं उसके लिए जीना चाहूंगा, अगर मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूं तो मैं एक निर्णय लूंगा। आज मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का पालन करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे सत्य है और मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे सक्षम बनाएगा। मुझे पता है कि वह मुझे सामर्थ्य देगा, मालूम है कि वह मेरी रक्षा करेगा। मैं जानता हूं कि वह हर परिस्थिति में मेरी मदद करेगा। उसके मार्गदर्शन, उसकी दिशा, उसकी सलाह का पालन करके मैं बुद्धिमान बनने जा रहा हूं। मुझे इस तरह अपने दिल में पूरे प्रेम के साथ रखने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करना बिल्कुल मूर्खता और प्राणनाशक है, और इसका प्रमाण यह है कि आप अपने चारों ओर देखिए कि ऐसा करने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।